हाँ किशन जी बोलो। आज आपने एक पोस्ट डाली थी, उसमें लिखा था कि जो सरकार बेवजह कंस्ट्रक्शन कर देती है आपके शहर में, जिले में, वो एक्चुअली में वो इसलिए करती है क्योंकि उसको उसमें जो 60 से 70% जो बजट होता है उसका वो खुद अपनी जेब में डालना होता है नेताओं को। और हम्म वो आपको ये तमगा चिपका देती है कि ये डेवलपमेंट है। तो हम्म। मतलब इसको लेके मैं थोड़ा मतलब एम्बिग्यूटी में हूँ कि ना तो मैं सहमत हूँ ना मैं असहमत हूँ। तो आपको नहीं असहमत लगता? क्यों नहीं हो? असहमत किस बेस पे नहीं हो वो बताओ। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उस बात का आशय क्या है। ठीक ठीक, जरूर एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो कोई कोई भी मंत्री मंत्री तो कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, सरपंच हो, प्रधान हो, चेयरमैन हो, जी जी। मान लो उसने आज पद संभाल लिया। अब हम्म। वो सोचता है पैसा बनाना है। तो पैसा बनाने के लिए पहले पैसा आएगा तो बनाएगा, दो ही रास्ते हैं। जी हफ्ता लेना। तो जी जी। चेयरमैन हुआ या वो ये मतलब जैसे पार्षद, सरपंच, प्रधान, इस हैसियत के लोग हफ्ता तो इकट्ठा कर नहीं सकते ना। बिल्कुल सही नहीं कहा। समझे? समझ गया। तो तो एक तो होता है हफ्ता। हम्म। और दूसरा तरीका क्या है? हफ्ता नहीं है तो एक ही और तरीका होता है। टेंडर निकालना। पैसा आएगा, जी जी। मतलब तरबूज कटेगा हाँ हाँ। तो बटेगा ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ तरबूज क्या है? तरबूज है पैसा आएगा कैसे? वो अच्छा। आएगा, पैसा कैसे आएगा कि आप कोई योजना बनाओ और उस हम्म। योजना का एक बजट बनाओ। जैसे अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल दूंगा, उससे आप समझोगे कि ये कैसे होता है। ओके। यार जैसे अब बड़े लेवल से छोटे लेवल तक आएगी अपन, जैसे कि यार स्किल डेवलपमेंट की योजना बनाते हैं भारत में। ठीक। तो वो क्या करेंगे? जैसे स्किल डेवलपमेंट तो चलो इसमें निर्माण नहीं आएगा, मैं आपको निर्माण का एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम्म। चेयरमैन जयपुर में मान लो चेयरमैन है, उसने सोचा यार पैसा बनाना है, तो उसको कोई ना कोई राय देगा। आईएएस ऑफिसर, उनके पास ऐसी बहुत सारी राय होती अच्छा। है ना, जबरदस्त वाली। तो वो राय देगा कि साहब एक काम करो, अ, जयपुर में 50 है ना तिरंगे लगवा देते हैं। अच्छा। तो वो बोलेगा तिरंगे कैसे, मतलब? तो वो बोलेगा एक पोल है ना, इतना ऊंचा बनाएंगे अपन, 50 मीटर ऊंचा पोल। देखा आपने? जैसे भीलवाड़ा में भी लगा हुआ है एक, अभी अभी लगा, 2-3 बिल्कुल, साल हुए। दिल्ली में आप एंटर करते तो भी आता है एक बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ। तो कभी ऐसा लगाते हैं पोल। जी जी। तो वो पोल रहेगा, वो रहेगा 50 मीटर ऊंचा। जी। और ऐसे 100 पोल लगा देते हैं, 100 तिरंगे लगवा देते हैं। हम्म। तो फिर वो बोलेगा कि एक पोल है वो लगभग 25 से 30 लाख का पड़ेगा। हम्म। तो 100 पोल लगाएंगे 25 लाख के हिसाब से। तो ओके। कितना पैसा हो गया? 25 लाख के हिसाब से 25 करोड़ हो गया या बिल्कुल। है। हाँ हाँ बिल्कुल, 25 करोड़ हो गया। तो तो अब वो क्या करेगा? 25 करोड़ का बजट लेगा सबसे पहले। अच्छा। और वो आगे से अप्रूवल कराएगा। मंत्री अच्छा। को बोलेगा भाई मेरे को तिरंगे लगाने हैं, हम्म। तो मेरे को बजट चाहिए 25 करोड़ का। तो अच्छा। 25 करोड़ रुपया जैसे अप्रूव करवाया उसने, हम्म। तो वैसे ही पहले आवक तरबूज आ गया है 25 करोड़ का। अच्छा। अब इसको काटने का तरीका क्या रहेगा? तो अब इसको वो तरबूज को ऐसे काटेंगे। अब वो बोलेंगे अच्छा भाई ठीक है, टेंडर किसको देना है? तो अब है ना, उसी का भाई भतीजे को बोलेगा तू एक एनजीओ या कंपनी बना ला हम्म। और तेरे को मैं इसका टेंडर दे देता हूँ। अच्छा। तो वो 5-7 लाख में वो डंडा या जिसपे वो लगेगा ना, वो बन जाएगा। 5 लाख में बनता है तो वो हम्म। उसका 20 लाख में टेंडर अप्रूव करेगा। अरे बाप रे। या 8 लाख में लगेगा, 20 लाख में अप्रूव करेगा। या 10 लाख में लगेगा, 20 लाख में अप्रूव करेगा। तो उससे वो 10 लाख पर डंडा, है हम्म। ना, वो खा गया। अच्छा, ये तो 10 करोड़ वैसे निकल गए मतलब। नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा, अभी शुरू है। वो खा गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ अभी शुरू हुआ है। ये खा गया, ऊपर वो चेयरमैन खा गया मान ले। अच्छा अच्छा। अब आगे बात बढ़ी कि भाई अब लगेगा कहाँ पे लगेगा ये, कि भाई ये लगेगा मान लो मानसरोवर में। तो हम्म। मानसरोवर का जो पार्षद है, जी। उसके यहाँ पे जब वो लगेगा झंडा, डंडा, तो उसके यहाँ जब डंडा लगेगा तो उसका जो 20 लाख का बिल होगा, 25 लाख का, उसको हम्म। अप्रूव होगा जब पार्षद साइन करेगा। अच्छा। तो पार्षद उससे 1-2 लाख वो खा लेगा।
अच्छा। सरपंच के पास जाएगा, गांव में कोई कुछ भी, ये बिल्डिंग बन रही है, ये बन रहा है, हैंडपंप लगा, कुछ भी लग रहा है, तो हम्म। 15-20% सरपंच खा लेगा। अच्छा। तो ऐसे करके हर निर्माण जो होता है ना, हम्म। वो निर्माण में ये इस तरीके से ओवर प्राइसिंग, ठेका अपने आदमी को देना, ऐसे अच्छा। करके पैसा खाते रहते हैं। अब बोलो, आपका असहमति का है? मतलब ठीक है, ये खाते हैं, लेकिन इस तरीके के निर्माण कार्य जरूरी भी होते हैं, मतलब झंडे लगाने नहीं, फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे हॉस्पिटल डालना हो, ठीक है, या कहीं पे पार्क बनाना हो लोगों के चलने के लिए, सैर सपाटे के लिए, फुटपाथ बनाने हो, सड़क नहीं बनानी तो हो। नहीं तो पार्क बनाना है तो वो 10 लाख के पार्क को पहले बजट में वो 30 लाख का बनाएंगे ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आप उसको बोल दो 10 लाख का पार्क है, 10 लाख में ही बनेगा और इनको कोई खाने को पैसा नहीं मिलेगा, तो हम्म। आप जूते रगड़ रगड़ के मर जाओ, ये पार्क बनाएंगे ही नहीं। फालतू का काम करते ही नहीं है ना, पैसे नहीं मिल रहे तो करेंगे क्यों? अच्छा, जरा पॉइंट समझे आप। समझ गया वो समझ गया। पार्क बना ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो 10 लाख का पार्क को वो 30 लाख में बनाने वाले हैं। अच्छा अच्छा। उसमें आईएएस भी पैसा खाने वाला है, उसमें सेक्रेटरी भी खाने वाला है, मंत्री भी खाने वाला है, विधायक भी खाने वाला है, सरपंच भी खाने वाला है, प्रधान भी खाने वाला है, पार्षद भी खाने वाला है। अच्छा अच्छा। सब अपनी अपनी साइज के हिसाब से 60-70% खाने वाले हैं। अब आप क्या अच्छा। वो कह रहे हो ये जरूरी है, जरूरी है, पर वो है 8 लाख का ही, 8-10 लाख में बन जाएगा। पर हम्म। उसको ओवर प्राइसिंग 30-35 लाख में किया, इसलिए बनाया उन्होंने। ओ बाप रे, डबल से ज्यादा। इसलिए सरकार से आप कोई ऐसा काम नहीं करा सकते जिसमें पैसा नहीं बनता। अच्छा अच्छा। जैसे आप जाके बोलो भाई तू ये लैंड एनक्रोचिंग हटा दे, हम्म। इसमें पैसा नहीं बनता। अच्छा। पर आप उसे बोलो कि 100 मकान बनाने की स्कीम है, तो वो उसमें वो मेहनत लगा देगा पूरी, कि नहीं 100 मकान बनाने की स्कीम में पास करवा लाऊंगा, अच्छा। क्योंकि वो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 50 करोड़ में से वो 20 करोड़ खा जाएंगे, 25 करोड़ खा जाएंगे। ओ पर आप बाप कह रे। रहे हो कि शहर का सारा लैंड एनक्रोचिंग हटा दे, तो उसमें पैसा नहीं मिल रहा ना। हाँ हाँ हाँ। पैसा तो मिलेगा ही नहीं उसको। अच्छा। तो आप कहोगे कि भाई रोड का पेच वर्क कर दे, वो नहीं करेंगे। वो नई रोड बनानी है, वो उसमें डामर बिछा देंगे क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा बनता है। अच्छा, मतलब ये एफर्ट वहीं डालते हैं जहां से ज्यादा मार्जिन खींच सके हैं? जरा मार्जिन खींच सके, एफर्ट वही डलता है इनका हमेशा। और उसमें जब इनको बजट मिल जाता है तो फिर ये सोचते हैं क्या बढ़ावे क्या बढ़ावे। डिवाइडर है उसको जबरदस्ती में चौड़ा कर देंगे। अरे। हमारे भीलवाड़ा में सारे डिवाइडरों को जबरदस्ती में चौड़ा कर दिया। अच्छा। सर्कल में फव्वारा लगा देंगे। अब आप सोच रहे हो फव्वारा सौंदर्यीकरण के लिए लगाया, उन्होंने फव्वारा इसलिए लगाया क्योंकि इसके अंदर ये 5 लाख के फव्वारे में 2 लाख उसकी जेब में जा रहा था। तो उसने सोचा क्या, कहा 5 लाख लगाऊं कि 2 लाख बन जावे, तो उसने हम्म। उसको किसी ने बोला फव्वारा लगा दे। तो वो तब वो सोचेगा सौंदर्यीकरण के नाम पे फव्वारा लगा देते हैं चलो। अच्छा। आप समझे ना, वो समझा आप समझा। ऊपर से देख सोच रहे हो, वो नीचे से सोचते हैं अरे पहले भाई पैसा साहब। कहाँ लगावे कि पैसे ज्यादा बन जावे अपने। अच्छा डायरेक्शन वो है उनका। अच्छा। अच्छा, तो मतलब एक चीज तो मुझे समझ आ गई, जैसे कि ये टेंडर निकालते हैं और इनके भाई भतीजाओं को मिलता है, तो मतलब जो कंस्ट्रक्शन का धंधा करते हैं, ईपीसी की कंपनियां चलाते हैं, इंजीनियरिंग का प्रोक्योरमेंट जो और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो मतलब ये सारे राजनीतिक संबंध से ही चल सकते हैं, हाँ? हाँ इसमें हाँ, मेरिट सब चलता ही सब नहीं होगा कुछ फिर तो। नहीं नहीं, कोई मेरिट वेरिट नहीं है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सब में धांधली और पैसा दिए बिना बिल पास होते ही नहीं है कभी। अच्छा, यानी मतलब कोई पैसा एक देना ईमानदार पड़ेगा। आदमी है जो अच्छा इंजीनियर है, वो चाहता है कि सड़क निर्माण करे, उसका पैशन है कंस्ट्रक्शन का, तो उसको ये टेंडर मिलेंगे ही नहीं अगर उसका नहीं राजनीतिक। मिलेंगे, पर पैसा उसको देना ही पड़ेगा। उसको बोल अच्छा। देंगे ना वो, भाई तू बना देना, बात खत्म, 8 लाख में बना देना, 20 लाख का बिल आएगा, 10 लाख इधर दे देना, कि 10 लाख में नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तो दूसरे तेरे भाई को दे देते। सही कहा। बहुत है करने वाले। बहुत है करने वाले। अच्छा, तो इसका है समाधान ना। क्या है कि जिससे ये पार्षद नेता और सरपंचों की इस तरीके की। राइट टू रिकॉल और जूरी सिस्टम आते ही ये धांधली खत्म। अच्छा,